अब हम एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एक्सियल पॉइंट पे। जैसे हमने एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशंस भी डिराइव किए थे, वैसे ही अब हम पोटेंशियल के एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट एंड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। उससे पहले हमें ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो उसमें डायरेक्शन होता था। पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे थे तो प्लस पी हो जाता था, प्लस पी कैप का डायरेक्शन हो जाता था। नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते थे तो माइनस के पी कैप का डायरेक्शन हो जाता था। लेकिन क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें आप कोई डायरेक्शन नहीं लोगे। बस एक बात ध्यान रखना कि चार्ज का साइन हमेशा साथ रखते हैं वाइल कैलकुलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमें चार्ज पता होगा तभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, इसलिए पोटेंशियल के साथ चार्ज का साइन लेना बहुत जरूरी है। और पोटेंशियल का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इस बात को ध्यान रखें। तो अब हम डिराइव कर रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। तो हमने कंसिडर किया एक डाइपोल जिसका मैग्नीट्यूड है Q, मतलब आइदर चार्ज इज Q, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना लेते हैं, 2L लेते हैं। जब भी हम डाइपोल की बात करते हैं तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 2L लेते हैं, और इससे थोड़ी r दूरी पर एक पॉइंट है P, हमें उस P पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P एट डिस्टेंस r इज टू बी नोन। अब देखें, हमारे पास एक डाइपोल है। डाइपोल कैसे बनता है, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज। डाइपोल होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, और जो कि सेपरेटेड होते हैं बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, एंड दैट स्मॉल डिस्टेंस इज 2L। ये है इसका सेंटर पॉइंट, यानी कि इधर भी L होगा और इधर भी L होगा। इस सेंटर पॉइंट से P की दूरी पर, R की दूरी पर, सेंटर पॉइंट ये है, इस सेंटर पॉइंट से R की दूरी पर हमारे पास P पॉइंट रखा है, और इस P पॉइंट पे ही हमें पोटेंशियल निकालना है। लेट दिस माइनस क्यू बी A, दिस प्लस क्यू बी B। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि माइनस क्यू से P तक का क्या डिस्टेंस है और प्लस क्यू से P तक का क्या डिस्टेंस है। तो सबसे पहले A P का अगर डिस्टेंस निकालूं तो आपको पता है कि A से लेके सेंटर तक कितना डिस्टेंस है, L डिस्टेंस है, और सेंटर से लेके P तक कितना डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है। तो A से लेके कितना हो गया, L प्लस R हो गया A से लेके P तक। अगली बात ये, B से लेके P तक का डिस्टेंस भी निकालना है, पॉजिटिव चार्ज से P तक, तो BP का डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। हमें पता है कि सेंटर से लेके P तक पूरा R डिस्टेंस है, और सेंटर से लेके B तक L डिस्टेंस है। ये पूरा R है, ये पूरा L है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, R माइनस L। तो BP का डिस्टेंस कितना हो गया, R माइनस L। या R माइनस L लिखा है या R प्लस L लिख लो। आइडेंटिटी लगाने में आप रिकॉग्नाइज कर सकोगे कि आइडेंटिटी लग रही है या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। अब सबसे पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो भाई माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है, अभी अभी पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव किया था हमने। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, उसी की मदद लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है हमारे पास Q, और साइन भी तो साथ रखना है, तो माइनस का Q अपॉन R इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है भाई, माइनस Q से P तक, दैट इज A से P तक कितना डिस्टेंस है, R प्लस L। ठीक है, ऐसे ही पोटेंशियल निकालते हैं एट पॉइंट P ओनली, बट नाउ दिस टाइम ड्यू टू चार्ज प्लस Q चार्ज की वजह से। तो वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इस बार प्लस Q है तो प्लस Q अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, B से लेके P तक, R माइनस L।
लेट इट बी V1, लेट इट बी V2। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया? टोटल पोटेंशियल निकलेगा दोनों का पोटेंशियल ऐड करके V1 प्लस V2। V1 इज व्हाट? -1/4πε0 Q/R प्लस L, और V2 क्या है? 1/4πε0 Q/R माइनस L। तो यही वाली चीज आगे भी लिख लेते हैं एक बार। V इक्वल्स टू -1/4πε0 Q/R प्लस L प्लस 1/4πε0 Q/R माइनस L। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, Q कॉमन आ रहा है, क्या बच गया? प्लस का 1/R माइनस L बच गया, और माइनस का 1/R प्लस L बच गया। 1/4πε0 Q यहाँ पे है ही, इन दोनों को सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम आया R माइनस L इंटू R प्लस L। R माइनस L, R प्लस L दोनों की मल्टीप्लाई नीचे लिख दी। R माइनस L से R माइनस L कैंसिल, 1 इंटू R प्लस L, फ्रैक्शन वाला प्लस है, माइनस R प्लस L का R प्लस L यहाँ पे है ही, 1 की मल्टीप्लाई किससे होनी चाहिए? R माइनस L से होनी चाहिए। 1/4πε0 Q, अब देखें अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ऊपर ब्रैकेट खोल दो, आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल। यहाँ से आर कैंसिल हो गया, 1/4πε0 Q, और L प्लस L यहाँ पे बन गया 2L, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है ही, 1/4πε0 Q। अच्छा Q को देखो अब, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L हमने पढ़ा है डाइपोल मोमेंट होता है, Q इंटू 2L इज कॉल्ड P, डाइपोल मोमेंट, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस एट एक्सियल पॉइंट, 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो जब भी एक्सिस पर डाइपोल के बिल्कुल सामने कोई भी पॉइंट है, उस पर पोटेंशियल कितना निकलेगा ड्यू टू अ डाइपोल? 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। केसेस भी पढ़ लेते हैं। अगर L छोटा है R से, क्योंकि डाइपोल के बीच में सेपरेशन बहुत कम होता है, तो जो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस होता है L, वो बहुत छोटा होता है। तो L छोटा है R से, तो L स्क्वायर और ज्यादा छोटा होगा R स्क्वायर से। तो यानी कि हम L स्क्वायर को निग्लेक्ट ही कर देंगे, इसको निग्लेक्ट कर देंगे। जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर आ जाएगा। तो V किसके बराबर आ जाएगा? 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर के। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, वेयर एज जब हमने पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल था R के, लेकिन जब हमने डाइपोल के लिए निकाला तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये बातें ध्यान रखनी है।